मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, ज़रूर आएंगे। फिर पाकिस्तान वही चलाएगा, इन्होंने कुछ चलता नहीं। क्या दे नारे वजणगे? मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का कारकुन हाँ, मैं कभी रूसी बखालत पा नहीं की। ये खुद ही निकला है भाई, इधर से बीमारी का बहाना करके सारा मुल्क लूट के ले गया है। टोए निकाल दिए इसने, वो पूरने के लिए अब हमें भुगतना पड़ रहा है। ये पूरा ख़ानदान जो ना अल्लाह ताला की पकड़ में है। जब ये छोड़ के गए थे ना तो मुल्क का हाल इतना था कि इन्होंने कहा हमने वापस आना ही नहीं और बर्बाद कर दो जितना आप कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सामा बागी टीवी के साथ। मुझे क्यों निकाला की आवाज़ें बरतानिया से उठ रही हैं और पाकिस्तान में इसकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं, किन लोगों की क्या राय है आइए जानते हैं हम आवाम से। ये खुद ही निकला है भाई, इधर से बीमारी का बहाना करके सारा मुल्क लूट के ले गया है। टोए निकाल दिए इसने, वो पूरने के लिए अब हमें भुगतना पड़ रहा है। अब ये कहाँ पे जाएंगे जब बरतानिया से इनको निकाला जाए? मर्जी जाए, इधर पाकिस्तान में ना आए। पक्की बात है। पक्की बात है, हाथ जुड़े हैं उनके कि यहाँ पाकिस्तान में ना आए। आपकी मेहरबानी है, बड़ा लूट लिया हमको, खाली हो गए अब हम। अब आप खुश हैं? जी खुश हैं, काम नहीं है लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि हमारा सरबरा ईमानदार है। सरबरा ईमानदार है। जी बिल्कुल। मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, ज़रूर आएंगे, आके रहेगा। फिर पाकिस्तान वही चलाएगा, इन्होंने कुछ चलता नहीं। ये सब टड्डू बच्चियाँ ने। अच्छा, मियाँ साहब कतर तो नहीं चले जाएंगे? कतर जाना बाद का मसला है। कतर जाएगा, आएगा पाकिस्तान। इसका जवाब क्या है? उनके पास इसका जवाब क्यों नहीं है? मुझे क्यों निकाला? उन्होंने कहा वो बस लंबी चौड़ी कहानी है, ना पूछो। सुना दें आज, लंबी चौड़ी कहानी सुना दें सर। ओ सुना दें सर जी आज। सर वो क्यों? साढ़े को सुन के की करोगे? सर कोई नहीं, आज कहानी सुना दें। हुणे को आएगा तू बोल हैं, फा दो इन्हें, फा दो। मैं तोबा करना। ओ नहीं सर, आपको किसने पकड़ना है सर? पकड़ लेना। मैंने कहा आएगा पाकिस्तान, आएगा। आएगा। मियाँ दे नारे वजणगे? मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का कारकुन हाँ, मैं कभी रूसी बखालत पा नहीं की। तू इंटरव्यू ले रहे हैं कि क्यों निकाला? मैं क्या लंबी चौड़ी कहानी है, टप दो थे। ये साड़ी जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी जिंदाबाद। जरदारी साहब को नहीं निकाला, नवाज शरीफ को क्यों निकाला? जरदारी साहब दलेर आदमी है, वो 11 साल जेल कट गए, फिर बनान च बैठा है। कहता आ मनिया खा तेन खुआना था, तो उन्हें बोझ बाहर जिन्हें चुक रहे। नवाज शरीफ बुज़दिल आदमी है। बहुत जेल मार देंगे, दौड़ गया। देखिए जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये वर्ड जो वहाँ पे गूंज रहा है, ये यहाँ पे भी गूंजता रहा कि मुझे क्यों निकाला। रीज़न इसकी ये है कि पिछले दहाइयों से जो है वो नून लीग जो है वो पाकिस्तान पे हुकूमत करती रही और इन्होंने पाकिस्तान का नोच के वो हाल कर दिया कि हर पाकिस्तान का जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मकरूज़ है और इन्होंने करप्शन की इंतहा कर दी हुई है। और अभी भी ये पूछ रहे हैं जनाब जी कि क्यों निकाला। नवाज शरीफ को निकाला, नवाज शरीफ की अपनी हरकतों पे गया वो। क्या ऐसी हरकतें थी उसकी? क्यों उसकी आपके सामने ही है, पूरी दुनिया जानती है जो हरकतें उसने की हुई हैं। क्या क्या हरकतें की हैं उसने? मुल्क को खा गए दोनों भाई रल के, पूरी पार्टी रल के खा गई पूरे मुल्क को। क्या क्या खाया उन्होंने? क्या क्या खाया? गवर्नमेंट पैसा खाया दुनिया का, हमारा आवाम का पैसा खाया। सर उसके करतूत जो थे ना हरामियों वाले, इसकी वजह से वो उसको निकाला गया। ऐसे करतूत किए क्या थे? वो क्या करतूत हैं जो? उसने गरीब जो है ना, गरीब का हक खाया है। जो गरीब का हक खाता है ना, उसको अल्लाह ताला जो है ना वो नहीं बख्शता, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो इस वक्त जिस पोजीशन में है वो, उसके जो करतूत है ना, कहते हैं ना ये खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब ने वो कर दिया। खान साहब ने कुछ किया। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, ये खुदा की पकड़ में है। ये पूरा ख़ानदान जो ना अल्लाह ताला की पकड़ में है। ये इनको जो ना अल्लाह ताला सज़ा दे रहा है कि मैंने तुझे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुझे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया, तूने हकूक़ुल बात के ऊपर आके मेरे बनाए हुए इंसानों के लिए क्या किया। तो ये उसके आगे जवाब दे होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। काम इन्होंने दौलत लूटी है, ये पाकिस्तान की जो अवाम की हमारी दौलत, हम मेहनत करते हैं सुबह से लेकर। बरतानिया में ऐसा क्या किया कि उनको वहाँ से भी निकाला जा रहा है? बरतानिया में भी उनको पता चल गया कि ये अपना मुल्क लूट के आए हुए हैं, इधर यशियाँ कर रहे हैं, इसलिए वो निकाल। कौन सी याशी कर रहे हैं वहाँ पे? वो आपके सामने है, जो फिरते हैं उधर बर्गर खाने चले गए, पैसा उजाड़ रहे हैं, जो हमारा लूट के लेके गए हुए हैं। इसलिए निकाला कि आप डाकू, आप चोर हो।
तो आपको निकाला गया इसमें मैं कोई- नहीं हूँ भाई। सर वो उसी में बात कर रहा हूँ, मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ जी। तो इसलिए निकाला है। बरतानिया में भी चोरी की है उन्होंने। नहीं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या चीज़ चोरी की है? पाकिस्तान में यार क्या क्या बताए, इतनी चोरी है कि यकीन करे कि आप गिनते, आप अगर आपको एक चीज़ गिनवाएं- गिना दें, एक चीज़ गिनाएं। ये जो उसके अंदर फ्लैट बनाए हुए उसने बरतानिया के अंदर, ये सारी चोरी की तो है। आपकी दुकान से तो कुछ चोरी किया? नहीं, मेरी चोरी है, मेरी टैक्स का पैसा है, वही चोरी किया। इमरान खान का पैसा नहीं है। कितना टैक्स देते हो? हम हर जगह, मेरी घर का टैक्स है, मेरी ज़मीन का टैक्स है, हम टैक्स देते हैं तो ये सारा कुछ चलता है। उनको निकाला क्यों गया है? ये मुझे क्या वहाँ से जूती निकलती है, आपको पता होता है यार ये गाहक लेके गया है, उनको क्यों नहीं पता लग रहा कि मुझे क्यों निकाला? ये वही बता सकते हैं या ये साला बता सकता है उनका। हाँ, ये क्या है? इसको ना बेसिकली पॉलिटिशियन का इतना पता नहीं है, इसलिए वो शरीफ आदमी है। मेरा ख्याल में अगर इसको पता होता तो आज ये उन्हें, पॉलिटिकली से बात तो करो। हाँ, इसको ये नहीं पता कि क्यों निकाला। भाई वो चोर है, उसने चोरी, हाँ, उसने मुल्क के साथ इतना कुछ किया कि अगर इसको पता लग जाए ना। हाँ जी, सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे सच क्या है? सच वही है जो सारी दुनिया जानती है। आप क्या बताओ ना। क्या बताएं हम? जरा चोरी की है, आप क्या कहते हो? कोई नहीं चोरी की है। आप बताएं, इतनी तरक्की की है, आप देख लें लाहौर को, आपको देख लें लाहौर को। आपने क्या करना है? देखो पहले क्या हाल था, देखो क्या हाल है, महंगाई देख लो कितनी हो गई। इन इमरान खान ने खुद किया सी, जो महंगाई होती है तेरा होता है ना वजीरा में, वो चोरी करता है, और खुद चोरी कर रहे हैं। देखो, महंगाई की सिर्फ वजह ये है मेरे भाई, महंगाई होती है तो वो जो बड़े हैं वो चोरी करते हैं, अब जो खुद कर रहे हैं। अच्छा, इनकी बात बड़ी वैलिड है। पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई है, प्राइस बढ़ी हैं। वो कह रहे थे कि जब कीमतें अप होती हैं तो वो बंदा चोर होता है। अब उसकी वजह भी ये है कि देखो मुल्क को जब वो उसको छोड़ दें, मुझे ओहो उसको छोड़ दें। बताता हूँ, उस पे आता हूँ ना। जब ये छोड़ के गए थे ना तो मुल्क का हाल इतना था कि इन्होंने कहा हमने वापस आना ही नहीं और बर्बाद कर दो जितना आप कर सकते हो। इसके अलावा कीमतें बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये बयान नहीं देना चाहिए था कि जो बंदा कीमतें बढ़ाता है वो चोर होता है। वो चोर होते हैं तब जब आपका मुल्क ठीक होता है। आपका मुल्क तो आगे कंगाल है, तो टैक्स नहीं लगाएगा, लोग पैसे अभी आप कह रहे हैं मैं टैक्स देता हूँ। तो सारे वही तो मैं कह रहा हूँ कि टैक्स नहीं लगाएगा तो वो बेचारा क्या करेगा, ये तो बताए। अगर वो टैक्स नहीं लगाता मुल्क कैसे चलेगा? कह रहे हैं मुल्क कैसे चलेगा अगर वो टैक्स नहीं लगाएगा, प्राइसेस नहीं बढ़ाएगा। उन्होंने खुद किया सी, यार टैक्स लगाते हैं हम, महंगाई करते हैं, आम का परेशान करते हैं। पास नून लीग उसके वालों अपने को ना अल्फाज हैं। पॉलिटिशियन नहीं आती है। अब आप किसी पढ़े या लिखे आदमी से क्वेश्चन कर ले, आपको वो जवाब दे देगा। पढ़ा लिखा कौन होता है? इसको एबीसी आती है? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा पॉलिटिशियन को जानता हूँ। ये सियासी बैकग्राउंड हो उसका। हाँ जी, जिसका सियासी बैकग्राउंड होगा आपको कि वो सियासी बैकग्राउंड ना भी हो, मेरा कुछ सियासी बैकग्राउंड नहीं है, बट मुझे पता है कि क्या क्या हो रहा है मुल्क में, क्या 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 हो रहा है ये तो बता दो। बिल्कुल अच्छा चल रहा है, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं। पेट्रोल की प्राइस सही है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। Wait a minute. Who are you? आप हकीम साहब हैं, हम इलाज के लिए आपके पास आए हैं, आप बताएं क्यों निकाला? करने बाहर गया हुआ है ना। आपके पास क्यों नहीं आए वो? नहीं, वो बाहर गया हुआ है ना, वहाँ वीआईपी काम होते हैं, यहाँ जरा थर्ड क्लास काम होते हैं। आप थर्ड क्लास काम करते हैं कि वीआईपी करते हैं? वीआईपी करते हैं हम। आपने क्यों नहीं इनका इलाज किया? वो आपको करना चाहिए था ना, एंकर को करना चाहिए था उनका इलाज, आपने किया नहीं है। मुझे क्यों निकाला? अब ये सदा जो है आ रही है बरतानिया से, कौन बुला रहा है? कतरी बुला रहे हैं, सऊदी बुला रहे हैं कि पाकिस्तानी बुला रहे हैं? ये पाकिस्तानी नहीं बुला रहे, ये सऊदी बुला रहे हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो लोग कह रहे थे ये जो महंगाई कर रहे हैं पेट्रोल की और बिजली की, ये सबसे बड़े चोर हैं। अब महंगाई हो रही है, अब किसको बोलें चोर हैं? मुझे क्यों निकाला? बरतानिया से इसकी आवाज़ गूंज रही है और पाकिस्तान में इसकी आवाज़ आ रही है, ऐसा क्या हुआ? ये बात तो कहनी चाहिए फिरदौस आशिक मान को, मुझे क्यों निकाला, क्योंकि उसको मरकज़ से निकाला गया, फिर वो सूबे में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, वो अगर ना निकालते ना, हम ना निकालते तो जिस तरह भुट्टो के साथ हुआ, बेनज़ीर के साथ हुआ, फिर वही काम इधर भी होना। अच्छा, नवाज शरीफ को एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, वहाँ से एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, क्या वजह है उसके पीछे? इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं राय दे सकता अपनी, ये तो हमारी लीडरशिप कोई आपको सीनियर बंदा ही बता सकता है कि नवाज शरीफ को एक्सटेंड क्यों नहीं किया जा रहा। कौन लोग हैं इसके पीछे? नवाज शरीफ अब किस तरफ जाएंगे? कतर जाएंगे, भारत जाएंगे, अमेरिका जाएंगे कि पाकिस्तान आएंगे? नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो ये ख्वाहिश है और उनकी भी ये ख्वाहिश है कि मैं वापस पाकिस्तान में जाऊँ, अपने मुल्क में जाऊँ। हमारा जीना मरना जो है वो पाकिस्तान के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर का ये बयानिया है कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगा, और वो जाना भी नहीं चाहता था बाहर,
ये भी भेजा गया था, इसी सिलेक्टेड ने भेजा था। इसके डॉक्टर वो जो है वो शौकत खान को उसने कहा था कि ये नवाज शरीफ को बाहर इलाज के लिए भेजो, नवाज शरीफ नहीं जाना चाहता था। जी तो नाज़रीन, आज आपने जाना कि लोगों की क्या राय है, मुझे क्यों निकाला। आपकी क्या राय है इस बारे में कि मुझे क्यों निकाला? अपनी राय का इजहार बागी टीवी पे कीजिए। अपने होस्ट उसामा को इजाज़त दीजिए।